मेरे स्पर्म नहीं है, सब ने मना कर दिया, मेरा बेबी अपना नहीं पैदा हो सकता। आज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन तो करूँगा ही। आज आपको बताता हूँ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, सबसे कमाल की टेक्नोलॉजी, सबसे कमाल की सर्जिकल टेक्निक माइक्रो टीसे के बारे में सब कुछ बताऊँगा और इसका आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करूँगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, एंड्रोलॉजी, लेबोरेटरी, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन सब का काम करता हूँ। एंड आई लव टू गिव चिल्ड्रन टू पीपल हु डोंट हैव चिल्ड्रन एंड देयर ओन चिल्ड्रन, उनके अपने बच्चे। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें और डाउट्स इसमें आपके क्लियर करने वाला हूँ, लाइव दिखाने वाला हूँ। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए। देखिए वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम पे एक्सप्लेन करूँगा कि माइक्रो टीसे टेक्निक जो होती है, इसके अंदर हमें ये करना क्यों पड़ता है, इसका बेसिस क्या है, इसके माइन्यूटली करने के कारण क्या हैं, और बहुत सिंपली समझाऊंगा। देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, बहुत चैलेंजिंग प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा इसमें स्किल्स चाहिए, पर कैसे करते हैं ये बहुत सिंपली आपको बताऊंगा। चलिए आपको बताता हूँ डायग्राम पे। तो गोली के अंदर कहीं 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 हम उम्मीद करते हैं स्पर्म बन रहे होंगे, जैसे कि किसी जेनेटिक डिफेक्ट में, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में। तो अब हम यहाँ से स्पर्म कैसे पकड़ेंगे? तो हम पूरी टेस्टिस को खोल देते हैं और फिर खोलने के बाद में माइक्रोस्कोप के नीचे सारे ट्यूब्यूल्स में ढूंढते हैं कि कोई ट्यूब्यूल जिसके अंदर स्पर्म हो, जो एक स्पेशल टेक्निक से हम ढूंढते हैं। और अगर किसी में स्पर्म मिलते हैं तो इसको हम बाहर निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे से इसमें से स्पर्म निकालते हैं, उस स्पर्म को अंडे में प्रवेशित कराते हैं, बेबी बनाते हैं और प्रेगनेंसी देते हैं। तो ये है टेस्टिस को पूरे को खोल के, और इसके अंदर पूरे में ढूंढते हैं क्या कहीं पे स्पर्म बन रहा है, और अगर कहीं पे बन रहा है उसे निकाल के आपको बेबी देते हैं। इस प्रोसीजर को बोलते हैं माइक्रो टीसे। तो एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, जिसमें गोली के अंदर अंदरूनी रूप से स्पर्म नहीं बन रहे होते, बहुत कम बन रहे होते हैं, कहीं कहीं बन रहे होते हैं। तो जब अगर पूरी की पूरी टेस्टिस में स्पर्म कहीं कहीं बन रहे हैं, पूरी में नहीं बन रहे, तो आप ढूंढेंगे कैसे? आप ढूंढेंगे उस पूरी टेस्टिस को माइक्रोस्कोप के नीचे खोल के। और जब आप खोलते हैं तो खोलने के बाद में इसमें किसी किसी जगह पे जहाँ पर स्पर्म बन रहे हों, उन ट्यूब्यूल्स को निकालते हैं। उन ट्यूब्यूल्स में से स्पर्म को निकालते हैं लैब में, और जैसे स्पर्म आते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि अब हमको इस एरिया से कुछ ट्यूब्यूल निकालने हैं, बस प्रोसीजर ख़त्म। और जब ये स्पर्म निकलते हैं, इनसे इंजेक्ट करते हैं आपकी पत्नी के, आपके पार्टनर के एग्स को, बेबी बनाते हैं और आपको बेबी देते हैं। तो इस प्रोसीजर को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने से पहले कुछ 4 चीज़ आपको बताऊंगा। ये प्रोसीजर इजाद किया पीटर शेगल ने यूनाइटेड स्टेट्स में, और पीटर शेगल से मेरी मुलाकात हुई और मैंने रियलाइज़ किया, बल्कि मैंने उनसे कहा कि आपके प्रोसीजर को इजाद करने की वजह से हमारे हिंदुस्तान जैसे देश में इतने लोगों को बेबी मिल पाया, उनका अपना। तो एज़ोस्पर्मिया के जो कारण बड़े ख़ास होते हैं, जैसे कि एज़ोस्पर्मिया के कारण में जेनेटिक डिफेक्ट, कैंसर की दवा लेने की वजह से स्पर्म्स ख़त्म हो जाने, रेडिएशन की वजह से ख़त्म हो जाने, कुछ जीन्स की वजह से डिफेक्ट, कुछ हार्मोनल डिफेक्ट्स, गोली बचपन से छोटी होना, यहाँ तक कि मैचुरेशन अरेस्ट, कुछ पेशेंट्स के अंदर हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस, ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से गोली के अंदर प्रॉपर स्पर्म्स नहीं बनते। जब प्रॉपर स्पर्म्स नहीं बनते, उन्हें ढूंढने के लिए हमें माइक्रो टीसे करना पड़ता है। तो देखिए माइक्रो टीसे की टेक्निक।
अब 5 सवाल मुझसे लोग पूछते हैं, पांचों आपको आंसर करता हूँ। पहला सवाल, क्या ये सब कोई कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हाथ और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। हर आदमी के बस का नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए। पहली चीज़ माइक्रोसर्जिकल स्किल, माइक्रोस्कोप के नीचे सर्जरी करने की स्किल। नंबर 2, टेस्टिस के अंदर ट्यूब्यूल प्रॉपर माइक्रोस्कोप में देख के पकड़ने की स्किल। तीसरा, इन अनगिनत ट्यूब्यूल्स में से स्पर्म को निकालने की लेबोरेटरी में मेहनत, और फिर उस एक स्पर्म को ढूंढ के अंडे में प्रवेशित करा के लैब में बेबी बनाने का आई वुड से कमाल का टेक्नोलॉजी जो आनी चाहिए, जिसकी स्किल होनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी सबकी यहाँ की बात नहीं है, बहुत गिनती के लोग इसके लिए स्किल्ड होते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब क्या इसमें डॉक्टर साहब बहुत दर्द होता है? बेहोशी में किया जाता है, तो बेहोशी में जब प्रोसीजर करते हैं तो ऑपरेशन के दौरान तो दर्द नहीं होता, और 2-3 दिन डिस्कम्फर्ट अवश्य रहता है, पर 4-5 दिन में बिल्कुल आप ठीक होके काम पे जा सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है कि साहब ये कितना टाइम लेता है? ये बड़ा पेन्सटेकिंग प्रोसीजर है। इसमें आप तो बेहोश होते हैं, पर सर्जन को कभी कभी 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे तक मेहनत करनी पड़ती है। और ये एक ही चीज़ का गेम है, पेशेंस का, आपकी भी एज अ सर्जन और एम्ब्रियोलॉजिस्ट की भी, जिसको आप टिश्यू भेजे जा रहे हैं और वो ढूंढता जा रहा है। तो ये डिपेंडेंट है आपके स्पर्म कैसे हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितने आराम से मिलते हैं, और नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये डिपेंडेंट है आपके किस कारण से एज़ोस्पर्मिया है। फिर चौथा सवाल हमसे पूछते हैं कि इस प्रोसीजर में अगर स्पर्म नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं? अच्छे हाथ में इस प्रोसीजर में नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में 40 से 60% लोगों के स्पर्म मिल जाते हैं। लेकिन अगर नहीं मिलते तो आपको एक चीज़ को डिसाइड करना होता है कि आप डोनर स्पर्म से बेबी चाहते हैं या नहीं चाहते, और अगर चाहते हैं तो इसका ऑप्शन पहले से सोच के रखना चाहिए, और नहीं चाहते तो इसका ऑप्शन भी पहले से सोच के रखना चाहिए। 5वां सवाल, क्या मैं इसके लिए कैंडिडेट हूं? अगर आप अपना बेबी चाहते हैं और अपने ही स्पर्म से चाहते हैं और आप एज़ोस्पर्मिक हैं तो अवश्य कराइए। आप आज के दिन पैदा हुए हैं जब ये अवेलेबल है, शायद अब से 20 साल 10 साल पहले अगर आप पैदा होते तो आपका बेबी हो ही नहीं सकता था आपके स्पर्म से। ज़रूर ट्राई कीजिए, एंड प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आई वुड लव टू हेल्प यू बिकॉज दिस इज़ समथिंग आई लव टू डू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और देखिए मेरी अगली वीडियो।